आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की 3rd यूनिट के टॉपिक बहुसंवेदी शिक्षण या मल्टी सेंसरी टीचिंग के विषय में चर्चा करेंगे। बहुसंवेदी शिक्षण का क्या अर्थ होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो बहु का तात्पर्य है अधिक और संवेदी का अर्थ है संवेदनाओं द्वारा। तो इस प्रकार से बहुत संवेदी शिक्षण का अर्थ हुआ अधिक संवेदनाओं द्वारा सीखना। इस शिक्षण के अंतर्गत हमारी संवेदनाएं अर्थात हमारी जो भी इंद्रियां हैं उन समस्त इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्वाद, गंध, स्पर्श, देखना, सुनना, चलना आदि संवेदना और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए जो है शिक्षा ग्रहण की जाती है। और इसका अर्थ जो है वह केवल पढ़ने लिखने या सुनने सुनाने तक ही सीमित नहीं होता है। इसमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है और जब हम विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए बालक को शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो यह बहुसंवेदी शिक्षण कहलाता है। जैसे कि कुछ वस्तु देकर या फल देकर या मिठाई खाकर या गंध द्वारा या फूल देकर या कोई वस्तु देकर जिससे कि बालक कठोर या कोमल है वह वस्तु, इसका ज्ञान जो है वह बालक को होता है। यानी कि इसमें बालक के समस्त ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग जो है वह किया गया है। बहुसंवेदी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यालयों में विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक समय में एक से अधिक अर्थों को स्पष्ट किया जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण बालकों की विभिन्न अवधारणाओं को समझने एवं उनसे संपर्क स्थापित करने के तरीके प्रदान करता है। बहुसंवेदी शिक्षण मात्र पढ़ने एवं सुनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्त चेतनाओं का उपयोग करने का प्रयत्न करता है। समावेशी कक्षाओं में बहुसंवेदी शिक्षण एक भावात्मक शिक्षण पद्धति है। सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भी इससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो यदि उदाहरण के लिए कि प्रत्येक जो भी पाठ हैं उनमें बालक की समस्त इंद्रियों जैसे कि स्वाद, गंध, स्पर्श, देखना, सुनना एवं चलना का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो बहुसंवेदी पाठ हैं उसमें बालक को विभिन्न तरीकों से विभिन्न सामग्रियों के साथ जो है बालक अपनी इंद्रियों का स्वतः ही प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए यदि हम कक्षा में बालक को सेब या एप्पल के विषय में पढ़ा रहे हैं तो उसी समय उसे एप्पल को वास्तविक रूप में देखने, स्पर्श करने तथा स्वाद लेने का मौका मिल जाता है। और शिक्षक जो है वो बालक को इसकी ग्रोथ के बारे में भी बताता है। इसके बाद बालक इसके बीजों को एक एक करके गिनता है। यही बहुसंवेदी शिक्षण है। यह स्पर्श एवं गति के रूप में सूचनाएं प्रदान करता है, जिसे स्पर्शनीय एवं सौंदर्यानुभूतिपूर्ण कहा जाता है, जैसे कि तत्वों के रूप में वस्तुओं को देखना एवं सुनना। अब हम देखेंगे बहुसंवेदी शिक्षण की परिभाषाएं या डेफिनेशंस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। डॉक्टर रामपाल सिंह एवं सेवानी के अनुसार बहु इंद्रिय शिक्षण वह अधिगम अनुभव है जो शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है, छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, अध्यापक की दक्षता में वृद्धि करता है तथा विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करते हुए उसे अधिकाधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हुए सरल, सहज तथा बोधगम्य बनाता है। देखिए, पाठ सामग्री में स्पष्टता लाने के लिए शिक्षक जो है वह कुछ मूर्त वस्तुओं का उपयोग करता है। ये मूर्त वस्तुएं श्रव्य दृश्य उदाहरण के रूप में होती हैं, क्योंकि ये वस्तुएं श्रवण या दृष्टि की ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करके बालक को पाठ में जो कठिन स्थल होते हैं उनको समझाने में सहायक होती हैं।
इस दृष्टांत की आवश्यकता इस कारण है कि हमारे बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव दृश्य प्रतिमा पर ही आधारित होते हैं। अर्थात हम जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण करते हैं उनमें से बहुत कुछ हमारे देखने के ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः पाठ को सीखने के लिए और नए अनुभवों को मन में बैठाने के लिए आवश्यक है कि ऐसे उपकरणों की सहायता प्राप्त की जाए जो श्रवण एवं दृष्टि के ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाकर ज्ञान ग्रहण करने के द्वारों को खोल सकें। इन उपकरणों की सहायता से किया गया शिक्षण बहुसंवेदी शिक्षण कहलाता है। ये साधन तथा सामग्री शिक्षण को रोचक, सरस तथा बोधगम्य बनाते हैं तथा छात्रों में अभिप्रेरणा पैदा करते हैं तथा अधिक मात्रा में ज्ञानेंद्रियों को सक्रियता प्रदान करते हैं। सहायक सामग्री के द्वारा पाठ को रोचक, उपयोगी तथा सरल बनाया जा सकता है। जिस विषय सामग्री को सामान्य रूप से समझना कठिन होता है उसे बहुसंवेदी शिक्षण की सहायता से सहज ही बोधगम्य बनाया जा सकता है। अब है O.S. फाउलर। O.S. फाउलर का कथन है, प्रायः एक चित्र इतने विचार प्रस्तुत कर देता है जो कई पुस्तकों से अधिक होते हैं। According to O.S. Fowler, a picture often conveys more than volumes। अगर इस कथन का अर्थ देखें तो इस कथन का तात्पर्य भी यही है कि मौखिक शिक्षण उस समय तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि हम उसे चित्र, मॉडल, नक्शे इत्यादि की सहायता से ना समझाएं। बहुसंवेदी शिक्षण से हमारा तात्पर्य ऐसे समस्त भौतिक साधनों के प्रयोग से है जिन्हें देखकर या सुनकर हमारी ज्ञानेंद्रियां उद्दीप्त होती हैं और हमारी संवेदनाएं जागृत होती हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वह प्रभावी बनती है। दूसरे शब्दों में वह समस्त साधन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं वे बहुसंवेदी सहायक सामग्री तथा बहुसंवेदी शिक्षण की श्रेणी में आते हैं। तो ये थी बहुसंवेदी शिक्षण की परिभाषाएं। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के लिए बहुसंवेदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो बहुसंवेदी शिक्षण के समावेशी शिक्षा के लिए उद्देश्य, इसका जो पहला उद्देश्य है वह है पाठ्यवस्तु को सरल, सुगम तथा सहज रूप से प्रस्तुत कर शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना। यानी कि शिक्षक जो है वह अपने पाठ्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुसंवेदी शिक्षण का प्रयोग जो है वह कर सकता है। दूसरा है अधिगम को व्यवहारिक बनाना तथा प्रशिक्षण एवं अधिगम की सार्थक स्थानांतरण में सहायता प्रदान करना। अब अधिगम को व्यवहारिक बनाना तथा प्रशिक्षण एवं अधिगम के सार्थक स्थानांतरण से तात्पर्य यह है कि छात्र जो है वह जो भी कक्षा में जो भी अधिगम कर रहा है उसके व्यवहारिक जीवन में स्थानांतरण हो सके। अर्थात जब भी उसे उस प्राप्त ज्ञान का प्रयोग समान परिस्थितियों में कहीं करना हो तो वह उनका प्रयोग जो है वह कर सके। तो इस प्रकार से अधिगम के सार्थक स्थानांतरण में भी बहुसंवेदी शिक्षण जो है वह सहायता प्रदान करता है। शिक्षण को रोचक एवं आकर्षक बनाना तथा संप्रेषण की गति में तीव्रता लाना। जब शिक्षण रोचक और आकर्षक होगा तभी बालक जो है उसको जल्दी से सीख पाएंगे या अधिगम जो है वह कर सकेंगे और संप्रेषण की गति में भी इससे तीव्रता लाई जा सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करना, अर्थात समावेशी शिक्षा में जैसा कि हम जानते हैं सामान्य और विशिष्ट छात्र जो हैं वह साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनके अनुसार उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो है वह बहुसंवेदी शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। फिर है छात्रों के ध्यान को केंद्रित कर बालकों को कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित रहने के लिए तत्पर करना तथा अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना। अर्थात जो भी अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना, अर्थात जिस भी पाठ्य वस्तु के विषय में उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसे चित्र, मॉडल आदि के द्वारा छात्रों के सामने मूर्त रूप से उसको दिखाकर और पालकों को उनको उस वस्तु का मूर्त रूप में उनका परिचय करवाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता तथा क्रियाशीलता को बढ़ाना। फिर है अध्यापक की दक्षता में वृद्धि लाना, छात्रों की निरीक्षण शक्ति को विकसित करना,
और अधिगम हेतु छात्रों की संवेदनाओं तथा भावनाओं को उद्दीप्त करना। तो छात्र क्योंकि संवेदनाओं और अपनी इंद्रियों के द्वारा का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक जो है इस शिक्षण में अधिगम करते हैं, तो उनकी संवेदनाओं को और उनकी भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उद्दीप्त करना या सक्रिय करना, जिससे कि वे अधिगम के लिए प्रेरित हो सकें, वे बहुसंवेदी शिक्षण का उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे बहुसंवेदी शिक्षण की विशेषताओं की या क्वालिटीज़ ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग की। बहुसंवेदी शिक्षण की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह प्रत्यक्षीकरण के विकास में सहायता करता है, अर्थात बालकों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दृश्य रूप में जो भी पाठ्य वस्तु है उसको उपस्थित करके विभिन्न जो साधन है, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हुए पाठ्य वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में छात्रों के समक्ष रखने से बालकों के प्रत्यक्षीकरण का जो है वह विकास होता है। फिर है बोधगम्यता को विकसित करना और विद्यार्थियों को ज्ञान का बोधगम्यता का विकसित करना, अर्थात छात्रों की विद्यार्थियों को ज्ञान का जो है वह सही बोध करवाना। प्रशिक्षण के स्थानांतरण को विकसित करने में सहायता देता है। फिर है यह शिक्षण जो है बालकों की धारणा शक्ति को विकसित करता है और इसके प्रयोग से विज्ञान को आत्मसात करने में उन्हें सहायता प्राप्त होती है। फिर है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। बहुसंवेदी शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुसंवेदी शिक्षण का प्रयोग जो है वह कर रहा है। फिर है शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में सहायक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। फिर है यह शिक्षण विषय वस्तु तथा शिक्षण दोनों को ही सहज, सरल तथा बोधगम्य बनाता है। फिर है यह अध्यापक तथा छात्र दोनों के ही समय तथा श्रम की बचत करता है और यह शिक्षण छात्रों को नए नए अनुभव प्रदान करने में सहायक है। बहुसंवेदी शिक्षण में लचीलापन होता है तथा परिस्थितियों के अनुकूल होता है और परिस्थितियों के बदलने से उसमें आवश्यक परिवर्तन जो है वह किया जा सकता है। तो ये था बहुसंवेदी शिक्षण। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।